आज हम आपको प्रतिशत में सेक्शन 2 चुनाव पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी चुनाव के प्रश्न को 15 से 20 सेकंड में कैसे हल किया जाता है, तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ नियम है जो हम आपको आज सामने बताने जा रहे हैं। प्रतिशत के इसके पिछला वीडियो कासे में पर हम अपने राकेश सर मैथ सुपर शॉर्ट यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। राकेश सर मैथ सुपर शॉर्ट यूट्यूब पर लोड कर चुके हैं। ये मेरा चैनल है, इस पर आप कासे पेपर का पहला सेक्शन आप पढ़ सकते हैं, उससे संबंधित प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। आज हम आपके सामने दूसरा सेक्शन चुनाव प्रतिशत के चुनाव पर बताने जा रहे हैं। तो कोई भी चुनाव के प्रश्न को कैसे 15 से 20 सेकंड में हल किया जाता है, तो इसमें एक बहुत साधारण बात है कि अगर च से चुनाव होता है तो च से 4 शब्द पर आपको फोकस करना है, 4 शब्द पर आपको ध्यान देना है। च से चुनाव और च से 4 शब्द, 4 पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। तो वो चुनाव वाले प्रश्न पर कैसे ध्यान देना है, जो समझिए कि इसमें कितनों व्यक्ति खड़ा हो, उम्मीदवार हो, कितनों व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो और उसका उम्मीद लड़े, लेकिन इस पर 2 ही व्यक्ति के बीच में फाइट होता है, एक हारता है दूसरा जीतता है। तो बल्कि 10 व्यक्ति का चर्चा रहे या 100 व्यक्ति का रहे, लेकिन 2 ही व्यक्ति पर मुख्य रूप से क्वेश्चन को बनाया जाता है, जिसमें कि 1 नंबर होता है विनर प्रतिशत यानी कि जीत का प्रतिशत, दूसरा होता है लूजर प्रतिशत यानी हारने वाले का प्रतिशत, और तीसरा जीत और हार के बीच प्रतिशत का अंतर। जीत और हार यानी ये जीतने वाला दूसरा हारने वाला दोनों के बीच के प्रतिशत का अंतर। चौथा कि दिया गया निश्चित संख्या जो मेरे सामने शब्द रहेगा, संख्या रहेगा, उसके अनुसार आप संख्या को बैलेंस कर दें यानी कि बराबर कर दें और उसी आधार पर प्रश्न को हल कर दें। ये पहला जीत का प्रतिशत, दूसरा हार का प्रतिशत, तीसरा जीत और हार के बीच प्रतिशत का अंतर, चौथा दिया गया निश्चित संख्या जो प्रश्न में रहेगा उसके आधार पर हम प्रतिशत को ढूंढ करके बैलेंस कर देंगे, और बैलेंस कर देंगे तो वहां से जितना प्रतिशत का आगे संख्या कहेगा वो निकल जाएगा, या जितना संख्या रहेगा उसका प्रतिशत कहेगा वो निकल जाएगा। ये होता है आपके चुनाव वाले प्रश्न को हल करने का नियम। जैसा कि आपके सामने हम एक क्वेश्चन बोर्ड पर अभी लिख चुके हैं कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 55% मत मिला और वह 150 मत से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी है, जीतने वालों के मतों की संख्या का कितना है, हारने वालों के मतों की संख्या कितना है। तो यहाँ पर हम इसी बात को सबसे पहले फोकस करेंगे। च से चुनाव, च से 4 शब्द। तो 1 नंबर में हम यहाँ लिखे, अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं अपने चैनल के नाम को, और आपके सामने हम रखें 1 नंबर में कि जीत का प्रतिशत। तो जीतने वाले को मिला है, विनर को मिला है, विनर परसेंट है 55%, तो लूजर हो जाएगा 100 - 55, 100 - 55 यानी 45%। हारने वाले को 45% मिला। हाँ, दोनों के बीच का अंतर विनर माइनस लूजर यानी 55 - 45, तो 10% से हार जीत हो गया। इसको कह सकते हैं इलास्टिसिटी, खींचातानी, यानी 10% से हारने वाला हार गया और जीतने वाला 10% से ही जीत गया। तो ये हो गया दोनों के बीच का अंतर 10%। ऐसा कभी ये दिमाग में नहीं लेके चलेंगे कि अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 100 से
वो 100 आ जाएगा, नहीं आएगा तीनों जोड़ के 100, क्योंकि ये दोनों जोड़ के जब 100 है तो ये उससे बाहर है, लेकिन बीच का ये डिफरेंट हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो 10% से हार जीत हुआ, और यहाँ कहा 150 मतों से जीत गया, तो ये हारने वाला हारेगा भी तो 10% से, और जीतने वाला जीतेगा भी तो 10% से। तो हार जीत का अंतर 10% और 150 मतों से जीत गया। तो 10% जिसे जो हम बैलेंस करेंगे वो मेरा हो जाएगा 150 वोट। अब यहाँ पर 10% का मान जब 150 वोट आ गया, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1% का मान निकाल लेंगे, क्योंकि ये सबसे मिनिमम परसेंट है। तो 1% का मान हो जाएगा 150/10, यानी कि 15 वोट। तो जब 15 वोट से वो हार गया, जीत गया, 1% का मान 15 वोट आ गया। अब यहाँ पर हमारा कोई भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से आ जाएगा। कुल मतों की संख्या 100%, 1% में 15 तो 100% में 1500 वोट, 1% में 15 तो जीतने वालों की मतों की संख्या, तो जीतने वाला आपका जीत गया 55% आया, तब 55 गुने 15 कर दीजिए, 55 गुने 15 तो आ जाएगा आपका 15 × 5 = 75, 750, 15 × 5 = 75, तो 850 वोट आ जाएगा, 850 वोट। और हारने वाले का, तो हारने वाले को 45% मिला, तो 45 गुने 15 कर दीजिए, तब 15 × 4 = 60 और 15 × 5 = 75, 675 वोट पड़ा। देखिए एक बार फिर से, च से चुनाव और च से 4 शब्द, यही बातों पर आपको ध्यान देना है। च से चुनाव और च से 4 शब्द, तो 4 शब्द, पहला जीत का प्रतिशत, दूसरा हार का प्रतिशत, तीसरा जीत और हार के बीच प्रतिशत का अंतर, चौथा आपका दिया गया निश्चित संख्या के अनुसार बराबर करके आपका कुल मतों की संख्या, जीतने वालों के मतों का संख्या, हारने वालों की मतों की संख्या, सारा के सारा क्वेश्चन हम डील कर सकते हैं। ये तो विनर का 55%, तो लूजर का 100 - 55 45%, विनर माइनस लूजर 55 - 45 10%। तो 10% का मान अगर 150 वोट हो गया, तो 1% का मान 15 वोट, तो 100% का 15 गुने 100 1500, 55% का मान जीतने वाले को 55%, तो 55 गुने 15 825 वोट, हारने वाले को 45%, तो 45 गुने 15 675 वोट पड़ेगा। ये होता है इलास्टिसिटी डिमांड, खींचातानी, बीच के दोनों के बीच की संख्या का अंतर, इलास्टिसिटी। ये है आपका चुनाव के प्रश्न को, 4 से चुनाव, 4 से 4 शब्द, 15 से 20 सेकंड में कोई भी चुनाव के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। दैट्स ऑल।